हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सब लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4E के 1 से 15 तक के प्रश्नों को संपूर्ण हल किए थे जी। और आज हम प्रश्न 16 को हल करेंगे जी। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है जी। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है, कोई पार्क है, ठीक है, और वो पार्क कैसे बनेगा, तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं ये क्या कह रहा है, फिर मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा जी। देखिए इबारती प्रश्न को पहले समझना जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो प्रश्न आप बना नहीं पाएंगे। वो जो कहता है उस बात को। प्रश्न नंबर 16 है, लिखा है एक एक परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्क बनाना संभव है। पार्क, देखिए सबसे पहली बात यह है ना कि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है ना, इसका मतलब ये होगा जो पार्क बनेगा वो आयताकार बनेगा। कैसा बनेगा? आयताकार बनेगा। पहली बात ये याद रखिएगा, क्योंकि आयत में भी लंबाई और चौड़ाई होती है। ये हमारी चौड़ाई होती है और ये हमारी लंबाई होती है। ये दो बात आपको पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है, परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, तो ये जो दिख रही है ना, ये आपको, इसको आप समझिए खेत, अगर आप खेती करते हैं तो उसकी जो मेढ़ी होती है ये हमारी परिमाप हो गई। अगर आप रूम में बैठे हैं तो रूम के चारों बगल जो दीवार आपका खड़ी है वो आपका परिमाप हो गया। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है मैं यहाँ बता दूं। आयत का परिमाप का होता है 2 ब्रैकेट में चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस लंबाई। अब ये कैसे आता है ये भी जान लीजिए, छोटी सी बात है, कक्षा 8 में पढ़ाई जाती है। अगर चौड़ाई 2 मीटर है तो ये ऊपर वाला भी 2 मीटर होगा, लंबाई 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो एक लंबाई एक चौड़ाई कॉमन ले लिए और इन दोनों में क्या कर दी, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के गुणा कर दीजिए, हमारा मान बराबर आएगा। मैं इसको जोड़ कर दिखा दूँ, 5 2 7 और 7 7 14 होगा। यहाँ पर देखिए 2 ले लिए, चौड़ाई 2 5 5 2 7 7 2 14। देख लीजिए जी परिमाप कितना अच्छे से निकल गया। यही इसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमें परिमाप क्या दिया है यहाँ पर, देखिए हमें दिया है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2 चौड़ाई प्लस लंबाई बराबर 80 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल होता है। और आज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये चौड़ाई गुणे लंबाई, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो ये हमारा हो गया चौड़ाई गुणे लंबाई, कर लीजिए चौड़ाई गुणे लंबाई, ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा ये क्षेत्र। अब यहां से क्या करना है, अगर संभव है तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो एक बात बताइए, लंबाई और चौड़ाई आप कैसे निकालेंगे। अगर इसमें से किसी एक को अगर आप चौड़ाई x मान लीजिए चौड़ाई हमारा हो गया, इसको हम मान लेते हैं x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 मीटर। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x प्लस क्या हो गया लंबाई, अब भाग देंगे तो कितना आएगा 40। अभी इस x को इधर भेज दीजिए तो लंबाई हमें क्या मिलेगा, 40 माइनस x। ये बात आप समझ रहे हैं, ये आपकी लंबाई निकल गई और आपकी चौड़ाई x आ गई। जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई बराबर परिमाप आपको दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं निकाल पाएगा। बताइए, ये देखिए यहाँ पर निकाल कर आपको बता रहे हैं। क्षेत्रफल ही आप देख लीजिए, पहले इसी को आप देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये 2 हो गया, ये आपका x हो गया, चौड़ाई x प्लस ये 40 माइनस x बराबर ये आपका परिमाप हो गया। और लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या माने थे x, ये 40 माइनस x बराबर 400। बस अब इसी में आपका लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। इसमें क्या है प्रश्न में, प्रश्न आप समझ गए तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए हम इसको आपको प्रश्न को बना कर दिखाते हैं। बस आप समझिए कि हमें क्या पूछा है, तो एक लंबाई पूछा है, x का मान निकालिए, तो x हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा,
तो लंबाई क्या होगा, तो हमारे पास 40 है, 40 में जो एक्स घटाएंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो उम्मीद होगी आप इस प्रश्न को पहले समझे होंगे। अब चलिए इसको हम बना के पहले दिखाते हैं। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, प्रश्न समझ जाएंगे सवाल आराम से बना लेंगे, प्रश्न नहीं समझेंगे तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। लिखिएगा सबसे पहले, माना आयताकार पात की चौड़ाई बराबर 1 मीटर। तब लंबाई यहाँ डायरेक्ट मत लिखिएगा, है ना, लंबाई यहाँ डायरेक्ट मत लिखिएगा। तब लंबाई बराबर यहाँ मैं बता रहा हूं, जैसे पहले यहाँ कीजिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 चौड़ाई प्लस लंबाई, है ना। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं जी, ये 2 हो गया, चौड़ाई क्या माने x प्लस लंबाई हमें निकालना है, बराबर परिमाप कितना दिया है 80। यहां से पहले लंबाई निकालिए, ये कितना हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये 2 से गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। फिर भी आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें से गुणा करेंगे तो 2l लिखना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ कर सकते हैं आप। चलिए मैं इसको, चलिए आप लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर, ये 2l लिखना ही पड़ेगा हमको। गलती करती हैं हम, यहाँ थोड़ी सी गलती हम करते हैं, इसको नहीं लिखना था हमें, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तभी तो हम इसका मान निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया x प्लस लंबाई, क्योंकि इसमें कोई सॉल्व करने वाला कोई चीज़ नहीं है हमारे पास, तो इधर आएगा 80 भागे 4 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा 40। अब ये x हो, इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो लंबाई बराबर क्या मिला हमें, 40 माइनस x। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, लंबाई। तो परिमाप से आप लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। जब परिमाप से आप लंबाई और चौड़ाई निकाल दिए तो यहाँ लंबाई बराबर लिखिए 40 माइनस x। तो हमको पता है आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे चौड़ाई गुणे लंबाई कोई बात नहीं है। तो पहले हम चौड़ाई को लिखते हैं जी, तो क्या हो गया x, और लंबाई हमारे पास क्या मिला 40 माइनस x बराबर 400 दिया है हमारा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया 40x माइनस x स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 400 बराबर 0। अब यहाँ आपका बन गया समीकरण। अब यहाँ आप क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम वाले को लिखते हैं, बड़े वाले को, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसे किससे निकालना चाहेंगे, समीकरण मेथड से या आप विविधकर से, या आप सूत्र से निकालिए, सबसे बेस्ट आएगा। विविधकर यहाँ काम नहीं आएगा, सूत्र आएगा। माफ कीजिए, गलती से बोल दिए हम। देखिए, अगर आप विविधकर लगाते हैं तो b 400 है और c भी हमारे पास है, तो गुणा करिएगा, काफी लंबा हो जाएगा जी, फिर उसका फैक्टर निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, काफी आपको लंबा प्रोसेस लगेगा। इसलिए यहाँ आप फैक्टर मेथड लगाइए और आराम से सवाल को बनाइए। 40 में से गुणा करें कितना हो जाएगा माइनस 400, है ना, और हमको पता है यहाँ हमको कितना चाहिए 40 चाहिए,
तो 20 में 20 से गुणा करें 400 हो जाएगा, आप 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 400, यहाँ से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ माइनस एक्स कॉमन लीजिए इसमें से, है ना। तो माइनस माइनस कट एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन लेंगे, 20 में 20 का भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, प्लस माइनस माइनस 20 हमारा 400 होता है, ये आपका 20 आ गया बराबर 0। यहाँ से हमें क्या मिला, एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला, तो एक बार x माइनस ये वाला x प्लस 20 कर लीजिए बराबर 0, और दूसरा हमारे x माइनस 20 बराबर 0। तो हमें ये क्या मिला, x ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे ये कट गया, तो x बराबर 20 हमें मिला, x बराबर 20। और इसको भी हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर 20। इसका मतलब ये है कि हमारी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको क्या निकालना है, इसकी डायरेक्ट लंबाई निकालना है। तो लंबाई यहाँ निकालिए, यहाँ लिखिएगा लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स, 40 हो गया, एक्स का मान 20, तो लंबाई हमें क्या मिला 20 सेंटीमीटर, क्या मिला 20। अब देखिए चौड़ाई भी 20 है और लंबाई भी 20 है ना। जब दोनों अगर 20-20 हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर एक आयताकार, ये चीज मैंने आपको बताया जी, यहाँ पर मैंने जो आपको ये समझाया था कि अब देखिए इसकी भुजा क्या है। अब यहाँ पे बात को समझ लीजिए कि ये भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी और लंबाई भी 20 है। जब ये 20 है, ये दोनों 20 है ना, तो ये 20 होना चाहिए, ये 20 होना चाहिए, तभी आपका कुछ बनेगा। और जब चारों 20 होना तो इसको हम बोलते हैं वर्गाकार। जिस भुजा की माप चारों अगर बराबर है उसको बोलते हैं वर्गाकार। तो यहाँ पे आयताकार नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वर्गाकार बनेगा। ठीक है, देखिए आता साफ दिख रहा है जी। पार्क बनाना संभव है, संभव है, लेकिन वर्गाकार बनेगा, वर्गाकार बनेगा। हमसे यही पूछा था, एक परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बताइए अगर उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और जब ज्ञात कर लिए तो हमको पता चला है कि दोनों का मान एक ही है, तो कौन सा बनेगा, आयताकार नहीं बनेगा, वर्गाकार बनेगा। तो ये प्रश्न समझ में आया जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 16 देखते हैं। 16 हो गया हमारे पास। क्या लिखा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल 265 है। ये प्रश्न बहुत ही छोटा है, इससे प्रश्न बहुत पहले हम बना चुके हैं। दो क्रमागत संख्याएं बोला है, यहाँ ना सम लिखा है ना विषम लिखा है। जब ये दोनों न लिखे तो एक बार x और दूसरा x प्लस 1 मान के और उनके वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्ग करके समीकरण बना के उसको हल कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। चलिए इसे हम आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा, माना दो क्रमागत संख्याएं
पहला x, दूसरा हमारा क्या होगा x+1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल 265 है। वर्गों का तो वो वर्ग कर देंगे यहाँ पे, सीधा यहाँ प्रश्न अनुसार लिख दीजिए। प्रश्न अनुसार वर्ग करने के लिए बात किया तो वर्ग कर दीजिए, x² हो जाएगा। योगफल बोला है तो जोड़ देंगे, और ये इसका 1+1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 265। अब इसको आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे जी? तो ये हमारा x² हो गया, और ये a प्लस बी पे बनेगा, तो अब क्या होता है a² + 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये हमारा 265 को इधर लेकर आइए, x² जुड़ जाएगा, क्या होगा 2x² प्लस 2x, 125 इधर आएगा तो इसमें घट जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 264 बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या करिए 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 264। अरे 2 से भाग देंगे तो ये 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 2 एकम 2, 132 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको संख्या याद करना है, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे? सिंपल है, सूत्र लगा दीजिए, बात खत्म करिए। ये देखिए 132 है ना, सूत्र यहाँ से लगाएंगे, सूत्र द्वारा लिखिएगा, जहाँ सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर b1, c बराबर -132। तो सूत्र जानते हैं क्या होगा आपके पास, x बराबर -b का मान 1 प्लस माइनस रूट में b², तो a का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 में 1 का गुणा 4, और ये 32 में गुणा करेंगे तो -4 132 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। ये ये -4 होता है ना, तो -4 हो गया, और 1 हो गया -132, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, ये 532, 28 अपन 2a का मान 1, x बराबर -1 प्लस इसको जोड़ने के 529। अब 529 होगा ना, तो 529 जो 23 का आपका वर्ग है, इतना तो आपको याद होना चाहिए। 2 एकम 2, अब 22 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 23 में से घटाइए 22 बचेगा। आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आया, x बराबर 22, x बराबर 11। क्या आप कर रहे हैं, x बराबर 11। आप यहीं से 2 मान निकाल सकते थे, आप चाहे तो यहाँ पर ये x बराबर 2 आ गया, x बराबर क्या है 11। अब यहाँ पे क्या करिए, दूसरी संख्या 2 है, पहली संख्या 11, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर 11 + 1, ये वाली है हमारे पास। कितना हो गया 12। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। मैं आपको यहाँ भी निकाल सकता था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे होगा। देखिए ये एक हमारा प्लस में, मैं यहाँ पे एक माइनस में कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने एक लिखने छोड़ दिया, ये मैं क्या कर रहा हूँ x बराबर, ये एक हम माइनस में कर ले रहे हैं, ठीक है। ये प्लस में था, इधर हम माइनस में कर ले रहे हैं।
ये देखिए क्या होता है इसके बाद। तो x बराबर क्या होता, -24। अब क्या होगा, हमारा आ रहा है x बराबर 12, -12, जो हमारा क्या होता, अमान्य होता। ये बात समझ में आई जी। इसलिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, फिर इसमें रखकर आराम से मान निकालिए। हर बार आपको ऐसा मत करिए, आपका समय व्यतीत होगा इससे। ठीक है ना जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास संख्या क्या मिली, अतः दो क्रमागत संख्या ग्यारह और 12 है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, दो वर्गाकार के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गाकार की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है सेम 16 नंबर प्रश्न के जैसे ही है। ठीक है, पहले प्रश्न क्या कहता है, पहले इसको हम समझते हैं, उसके बाद आपको इसका हल करेंगे जी। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं पेपर में संभावना बनते हैं 6 नंबर के प्रश्नों के तौर पर आने के लिए। तो पहले यहाँ आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद इसका हम समाधान करेंगे। कह रहा है दो वर्गाकार क्षेत्रफल का योग, दो वर्गाकार है। ठीक है, मैं पहले एक छोटा वर्गाकार बनाऊंगा, ये रहा हमारा वर्गाकार। अब ये आयत जैसा बना होगा, लेकिन आप वर्गाकार समझ लीजिए। दो वर्गाकार हो गया का क्षेत्रफल और उनके परिमापों का अंतर 24 है, ये एक वर्गाकार हो गया। अब इसका जो ये क्षेत्रफल है ना, ये 468 मीटर स्क्वायर, ये वाला 468 मीटर। एक और वर्गाकार है, ये थोड़ा बड़ा है इससे, और इसका जो ये परिमाप दिख रहा है ना, इसके परिमाप से ये जो है 24 मीटर बड़ा है। यानी कि अगर मैं कहूं, ये जो मान लीजिए दीवार हो गया, मान लीजिए कमरा का दीवार, इस ये दीवार से दीवार कितना बड़ा है, 24 मीटर नहीं, ये 24 मीटर बड़ा नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, 24 मीटर यहाँ दिया है ना, तो इसमें एक चीज छिपा हुआ है। 24 मीटर लिखा है ना, एक चीज छुपा हुआ है भाई, ये वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। तो ये यहाँ पर, और हम जानते हैं वर्गाकार की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इतना जो होगा उतना इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 24 मीटर का मतलब हो गया ये भी 24 चारों होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 मीटर दिया है ना, तो ये इसका एक 2 3 4, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 भुजा से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 छके 24, 6 मीटर। इसका क्या मतलब है, 6 मीटर नीचे बड़ा है तो 6 मीटर ऊपर भी बड़ा है, तो 6 मीटर दाएं भी बड़ा है, तो 6 मीटर बाएं भी बड़ा है। ठीक है, तो यही 6 से जोड़कर कितना हुआ, 24 मीटर। किससे बड़ा है, तो छोटा वाला से ये वाला बड़ा है जी। ये बात समझ में आई आपको। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, ये इसकी ये जो भुजाएं दिख रही है ना, ये वाला छोटे वाला का, इसकी एक भुजा, वर्गाकार की सही भुजा बराबर होती है, तो इसकी एक भुजा, और फिर ये जो बड़का दिख रहा है ना, इसकी एक भुजा, इन दोनों की भुजाएं के बारे में हमसे पूछा है। तो ये बात समझ में आई। तो हमको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और छोटका और बड़का का भुजा निकालना है, जो हमारे लिए काफी आसान होगा। चलिए इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। प्रश्न समझ गए, प्रश्न हमसे क्या पूछा था, तो कैसे बनाएंगे ये भी जान लीजिए। अगर हम ये छोटे वर्गाकार को x मान लेते हैं, समझिए x मान लिए, ठीक है, और क्या क्या है जी,
दोनों वर्ग का योग योग बोला है तो यहाँ लिखेंगे भाई, सीधी बात है। और दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल ये दोनों क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है आपस में, ये बीच का क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल जो है दोनों जोड़ा हुआ है, तो इसकी एक भुजाएं और इसकी भुजाएं को जोड़ेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये x मान लिए, तो दूसरा हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 6 मीटर। भाई ये भी तो एक भुजा है, ये कितना हो गया, x प्लस 6 मीटर। अब क्या कह रहा है, वर्ग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, जब ये एक भुजा हो गई, ऐसा चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो जब आपस में इसमें क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है ना, माफ कीजिए, हाँ भुजा स्क्वायर होता है। यानी कि अगर ये x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। अगर परिमाप पूछता है तो x गुणे भुजा करते हैं, x गुणे भुजा। तो भाई जब क्षेत्रफल दिया तो ये भी भुजा स्क्वायर होगा और ये भी भुजा स्क्वायर होगा, तभी तो हमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये बात समझ में आई जी। तो हमें बस इसी का मान निकालना है x का, और यही हमारा समीकरण प्रश्न अनुसार है। और चलिए इसको हम निकाल के आप दिखाते हैं जी। उम्मीद होगी आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। यहाँ लिखिएगा डायरेक्ट, माना छोटी वर्ग की भुजा x मीटर भुजा बराबर x स्क्वायर मीटर लिखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, x स्क्वायर मीटर, ठीक है। तथा बड़ी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा जी, x प्लस 6 वर्ग मीटर। कैसे आया था ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जामिनर एक नंबर तक नहीं काटेगा आपका, उसको। और ये बात जानकर खुशी हुई कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझ लिया, उसके बाद इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा। ठीक, तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार डायरेक्ट। क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर है ना, तो छोटी और बड़ी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और हमें क्या दिया है, योग दिया है भुजा, यानी कि छोटी भुजा और बड़ी भुजा जोड़ करना क्षेत्रफल हमको जो मिला है 468। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका सवाल बन गया बस। तो चलिए इसको बनाया जाए। ये हो गया x स्क्वायर, ये क्या हुआ हमारा x स्क्वायर, a प्लस बी पे 2ab, तो 2 छके 12x और 6 छके 36 बराबर 468। तो ये जोड़ दीजिए जी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x, इसको इधर लेकर आइए तो माइनस हो जाएगा 468 बराबर, इसको घटा लीजिए तो 6 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ये कितना बचा 432 बराबर 0 कर लीजिए। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी ये 6 है, काम करिए 2 से भाग दे दीजिए, आराम से कट जाएगा, ठीक है। 2 से भाग देने पर तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दूना 4, 2 कम 2 2 छके 12 बराबर 16। देखिए प्रश्न जैसा भी है, लेकिन जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक सवाल बनाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
सवाल का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। सवाल क्या कहता है, क्या आपसे पूछना चाहता है, क्या निकालना, ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सवाल बना पाएंगे। हमें इस सवाल में क्या निकालना था, तो बस भुजा बताना है। ठीक है, ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं, आपको जो से इच्छा आप वैसे बना सकते हैं। ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई या तो आप गुणनखंड विधि लगाइए या तो आप सूत्र के माध्यम से लगाइए, आपको जैसा मन करे वैसा लगा सकते हैं। अगर आप सूत्र लगाना चाहते हैं, एक बात का याद रखिएगा, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आपको निकालना पड़ेगा वर्गमूल, या अगर आप फैक्टर मेथड लगाते हैं तो फिर ऐसे अंक फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको जो होगा, अच्छा भी लगेगा, सूत्र से लगाइए। लिखिएगा, जहां ए बराबर 1, बी बराबर 6, सी बराबर -216। हमारे लिए ये भी सही है और आपके लिए भी सही है, क्योंकि फैक्टर निकालने में सोचना पड़ेगा, फिर आप उसका गुणनखंड करेंगे और उसमें थोड़ा इजी होता है, डायरेक्ट निकाल दिया जाता है। बस बात रही वर्गमूल की, वर्गमूल अगर आप अच्छे से पढ़े हो, नंबर अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है। तो क्या होता है, बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, या हम 36 कर लेना है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। अरे इतना जल्दी है, गलत कर दी, -6 होगा पहले, उसके बाद प्लस माइनस रूट में होता है, तो ये कितना हो गया, -b + b² 36 -4ac, तो ये हो गया 4 एकम 4 80, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 2 8, और अपन में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। ये x बराबर हमको क्या मिला, -6 प्लस माइनस, इसको जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 8 1 9, 900, और अपन में 2। देखिए कितना आसान हमें वर्ड मिल गया, -6, और हमको पता है किसका वर्ड है, तो 30 का, 3 तरीका 9, तो ये क्या हो गया, 30 कर लिया, प्लस माइनस रखिए, ऐसे ही रखिए, हटाइएगा मत इसको, घटा लीजिए, तो कितना बचेगा आपके पास, 24। बड़ा प्लस माइनस का तो प्लस माइनस यहाँ रहने दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, x बराबर 12, एक आपका आ गया 12, तो दूसरा निकाल लीजिए। ये आपका जो है छोटी वर्ग की भुजा है 12। ठीक है, दूसरा कैसे यहाँ पे निकालेंगे, बड़ी भुजा यहाँ पे निकालिए, बड़ी वर्ग की भुजा क्या माने थे, एक बड़ा आ गया, एक बड़ी वर्ग की भुजा, x + 6 माने थे, x + 6, तो यहाँ पे स्क्वायर मत करिएगा, ठीक है ना। क्यों भाई, अगर आप भुजा निकाल रहे हो, एक बात बताओ, तो एक भुजा निकाल रहे हो ना, उसका स्क्वायर तो निकाल नहीं रहे हो, बात समझ में आ रही है बात, क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, भुजा गुणे भुजा, तो हम एक भुजा का मान चाहिए ना, तो यहाँ पे स्क्वायर मत लगाइएगा, ये गलती मत करिएगा आप, इन्हीं के रख के तो फिर गए काम से। तो ये हो गया x + 6, तो x का मान 12 + 6 बराबर कितना हो गया, 18। तो लिखिएगा यहाँ पर, अतः पहले वर्ग की भुजा तथा दूसरे वर्ग की भुजा 12 18 है। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जी। प्रश्न नंबर 18।
चलिए प्रश्न नंबर हम 19 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 लिखा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कोई लड़की है जिसने अंग्रेजी और गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए हैं 30, है ना। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए वो गणित में 10 नंबर पाई होगी तो अंग्रेजी में कितना पाई होगी 20। आप बात समझ रहे हैं ना। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है ना आपका हुबहू ये जो प्रश्न है, जब प्रश्न नंबर हमने 15 सॉल्व किया था, सेम उसी से मैच कर रहा है, एकदम उसी से मैच कर रहा है जी। मैं बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कोई लड़की है, ठीक है, उसके यहाँ गणित में यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले प्रश्न को समझ लीजिए फिर आप बनाइएगा। गणित प्लस इंग्लिश यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो गणित में अगर मान के चलिए 10 नंबर पाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, तो इसमें कितना पाएंगे और बराबर दोनों का योग कितना है 30। अगर गणित में 10 नंबर पा रही है या गणित को हम मान लेते हैं x, ठीक, मैं गणित को x मानूंगा, इंग्लिश में कितना पाएंगे, तो क्या मैं इंग्लिश को 30 माइनस x लिख सकता हूँ। अब ये क्यों, अरे भाई साहब, अगर हम 10 यहाँ माने हैं, x को मान लो 10 मानते हैं, तो 10 में से अगर मैं माफ किया 30 में से अगर -10 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा। फिर 10 को 20 को मिले कितना होगा 30। तो ये बात समझ में आई, यानी कि हम गणित को x मानेंगे तो हमारे इंग्लिश की संख्या क्या निकलेगी 30 माइनस x बराबर 30, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें से, पहले बात को समझिए। 2 अंक अधिक हो, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक होते हैं, गणित की संख्या x माने हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये गणित की संख्या होगी हमारी, ठीक है। और इंग्लिश में 3 कम होते हैं, इंग्लिश को क्या माने हैं 3, इंग्लिश को माने हैं सबसे पहले 30 माइनस x, फिर क्या होगा -30 बराबर कितने होते हैं इसके 210। गुणनफल, तो यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा, कोई अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बना हमारे पास, 1 हो गया x प्लस 2, 30 गुण से 3 हो गया तो कितना बचेगा 27 माइनस x बराबर 210। ये रहा आपका प्रश्न और इसी को आपको सॉल्व करना है, सीधे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, और हमें इसी का मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं जी। क्या नाम है भाई, शेफाली, नाम ही तो है। शेफाली द्वारा गणित, है ना, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, ठीक है, तथा इंग्लिश में प्राप्त अंक जैसे मैंने कहा 30 माइनस x। अब जो कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक कम होते हैं, गणित में 2 अंक कम होते हैं, ठीक है, तो यहां लिखिएगा
यदि गणित में 2 अंक कम होते हैं दो अंक कम होते कि अधिक होते जी? तो 2 अंक अधिक है, 2 अंक अधिक होते तथा इंग्लिश में 3 अंक कम, 3 अंक कम होते है ना, तो दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है कि इसमें जितने अंक 2 अंक अधिक हो गया और इसमें जो कम हो गया, उन दोनों अंकों का गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास आया था, कितना आया था जी? 210। हाँ, 210। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर सीधे प्रश्नानुसार करिए। अगर मैं मान के चलूं चलिए बना देते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा? यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, तो गणित में 2 अंक अधिक, गणित में क्या मान है? x प्लस 2। इंग्लिश में 3 अंक कम होते हैं, तो गुणनफल तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो 30 माइनस x माइनस 3 बराबर 210। तो ये हो गया x प्लस 2, इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 27 माइनस x बराबर 210। अब इसको सॉल्व कर दिए, 27 में x का तो 27x, और ये माइनस 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 एक्स स्क्वायर, 27 दूना 54, और ये माइनस 2x, ये प्लस में इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 210 बराबर 0। सबसे पहले इसको लिखिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, 27x में से इसको घटाइए तो कितना आएगा? 2x 25x। आई 54 में से 210 को घटाइए तो कितना आएगा? तो एक हासिल इधर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 4 गया तो 6, पहले माइनस लगा लीजिए, यहाँ क्या बचा? 0 को हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 156 बराबर 0 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। अब कौन सी मेथड लगाएंगे? या तो गुणनखंड मेथड लगाइए, या तो आप सूत्र सॉल्व कीजिए, आपको जो इच्छा आप वो मेथड यहाँ लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको फैक्टर करेंगे तो बड़े टाइम लगेगा, सीधे इसको सूत्र से सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखिएगा जहां a बराबर -1, b बराबर 25, c बराबर -156। सूत्र से क्या होता है? x बराबर माइनस बी का मान, तो यहाँ 25 हम डेक रख रहे हैं जी, अब माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर, बी यही ना है, 25 का स्क्वायर होता है 15 15 20 20 400, 625, 625 होता है। और देखिए यहाँ माइनस होगा, 4 गुणे -1 गुणे -156, और ये 2 गुणे -1। इसको सॉल्व करने में समय लगेगा
25 प्लस माइनस 625 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 छक्के 24 4 पच्चे 20 2 22 4 एकम 4 4 2 6। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस जी, ठीक है। 4 छक्के 24 4 पच्चे 20 2 22 4 एकम 4 4 2 6, ठीक है। और ये हमारा माइनस 2 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए x बराबर क्या हो गया, -25 प्लस माइनस, इसको घटाइए, ये आपका आएगा 1 और ये आ गया आपका अपॉन में 2। तो रूट में 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। 1 बराबर -25 और यहाँ पर कर लीजिए 1 अपॉन में -2 कर लीजिए। ठीक है, x बराबर घटेगा -24, आइए वो घट जाएगा तो क्या आएगा -24 और ये -2, तो ये माइनस से माइनस कट गया और 2 बार हमारा 24। x बराबर 12। जब x का मान, जब अगर x यानी 12, यानी गणित में अगर 12 अंक मिले तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे, तो यहाँ लिखिएगा इंग्लिश में प्राप्त अंक तीस माइनस एक्स, तो 30 हो गया माइनस एक्स, 30 बराबर 30 और एक्स का मान 12, कितना मिला 18। ये रहा आपका आंसर। तो लिखिएगा तो खाली गणित तथा इंग्लिश में क्या पूछा है कि अंक, गणित तथा इंग्लिश में 12 तथा 18 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कुछ 20 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न बनाए हैं हम लोग जी, तो है क्या 5 नंबर है, इसको रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, हमारे जाकर पहले पार्ट में देख सकते हैं जी। क्या कह रहा है अगला पार्ट देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपका सेम आयताकार पे है। पहले इस प्रश्न को समझते हैं, फिर इसको हम बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा डायग्राम। एक आयताकार, आयताकार है तो पहले आयताकार बना लीजिए। आयताकार ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये आयताकार हो गया। एक आयताकार का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है ये बीच वाला दिख रहा है, यही हमारा विकर्ण होता है जी। ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अच्छा, तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा अगर मान लीजिए ये इसको मान लीजिए लंब को छोटी भुजा मान लीजिए, तो छोटी विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। कौन अधिक लंबी है, विकर्ण। तो विकर्ण ये मान लीजिए x+60, माना छोटी भुजा की लंबाई x, तो जब छोटी भुजा से ये लंबा है तो x+60 हो गया जी। यहाँ तक आप किसी को ही मान सकते हैं, लेकिन विकर्ण को नहीं मानना है, क्योंकि विकर्ण यहाँ खुलेआम कह रहा है छोटी भुजा से इतनी बड़ी लंबी है। यदि बड़ी भुजा
छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा से छोटी भुजा से, ये कितना घुमा कर कहा है जी। यदि बड़ी भुजा ये हो गई, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो, तो ये हमारे कितना हो गया, x प्लस 30। तो खेत की भुजाई ज्ञात करना है। आप एक बात याद रखिएगा, इस प्रश्न में आप भुजा इसको भी मान सकते हैं, छोटी भुजा इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको विकर्ण तो आपको यही रहेगा, ये हमेशा बड़ा होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए इसमें भुजा का मान पूछा है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, यही इसका मान हमको पूछा है कि ये कितने का होगा, ये कितने का हुआ और ये कितने का हुआ। इसको निकालने के लिए क्या करेगा, यहाँ पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्यों लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर। कण हमेशा बड़ा होता है, कण हमेशा बड़ा, एक कभी नहीं बदलता। त्रिकोणमिति में तो इसकी धज्जियां नहीं करते, धज्जियां उड़ा दिया जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर। इसी पाइथागोरस पर रख के हमें बस इसका x का मान निकालना है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 20 का दूसरा, पहला बन चुका है। पसीना भी ना पूछा, माना आयताकार की छोटी भुजा माना आयताकार की छोटी भुजा की लंबाई बराबर 1 मीटर, लंबाई बराबर 1 मीटर तथा क्या कह रहा है जी, छोटी भुजा से विकर्ण उसकी छोटी भुजा से अधिक लंबा तथा छोटी भुजा से विकर्ण की लंबाई, ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। कितना होगा, x प्लस 60 मीटर, ठीक है। ठीक है, सब लंबाई है तथा फिर देखिए पुनः बड़ी भुजा से तथा छोटी भुजा से आधार की लंबाई बराबर x प्लस 30 कर लीजिए। छोटी भुजा से विकर्ण की कण की लंबाई, यहाँ करिए कण की लंबाई, विकर्ण की कण की लंबाई और ये लंबाई, ठीक है ना। ये आधार की हो गई, ये कण की, ये लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से यह बात आप समझ गए जी कैसे हुआ। मानाधिकार की छोटी भुजा की लंबाई 1 मीटर तथा छोटी भुजा से विकर्ण की कण की लंबाई 1 प्लस 60 मीटर, पुनः बड़ी भुजा से तथा छोटी भुजा से आधार की लंबाई 1 प्लस 30 मीटर। आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना तो आपको नंबर मिलता है, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। और आगे के जितने भी प्रश्न है, शंकु, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये सभी बनेगा ना, तो इसमें हम आपको डायग्राम से ही बनाकर ही आपको बताएंगे। पेंसिल आपके पास होना चाहिए। 60 मीटर, ठीक है। आराम से आप इसको
यहाँ आप निकाल सकते हैं। और ये हमारा पहले का आयताकार बनाइए, ये हो गया। ठीक है, इस भुजा का मान पूछना है। तो यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना, x प्लस 30। ये प्रश्न काफी लंबा होने वाला है। लंब एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया x प्लस 60। क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2×3 = 60x 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60×2 = 120x और 6×6 = 3600। एक्स स्क्वायर सबको एक साथ कर लीजिए। पहले एक्स स्क्वायर को पहले इसको जोड़ लीजिए। ये एक्स कितना हो गया, 2x। इसमें और कुछ ना है तो प्लस कर लीजिए। 60x प्लस 900 बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस 60x ये इधर आएगा माइनस में, और ये हमारा प्लस में है 900, ये इधर आएगा माइनस में, बराबर 0। कुछ नहीं बचा, 0 कर लीजिए। घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बड़ा कौन 60, तो एक 60x बचेगा। 60x से माइनस से घटाएंगे 60 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हम 9 का 27, 9 चौके 36, तो बचेगा कितना 2700 बराबर 0। यहाँ पे आप कौन सा मेथड लगाएंगे फैक्टर निकालने के लिए। देखिए अब इतना बड़ा सवाल आ गया, अब इसका फैक्टर निकालना है, तब क्या करेंगे, कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे। अब सोचिए अपने आप में। थोड़ा पानी पी लें। हाँ, तो आप लोगों ने कुछ सोचा जी। देखिए 29 27 और 9 में से अगर हम घटाएंगे 30 तो 6 आएगा। 29 27, तो ये आप क्या करिए, -90x प्लस 30x कर लीजिए और -2700 कर लिया बराबर 0। अगर कुछ ना आए तो सीधे सूत्र रख दीजिएगा, है ना। क्या कॉमन आएगा, x माइनस 90, और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 30x और 3 9 27 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 90 बराबर 0 एक, दूसरा x प्लस 30 बराबर 0। तो ये तो अमान्य हो गया ऐसे ही, क्योंकि माइनस में नहीं होता है, ये हमारा अमान्य। x बराबर 90। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमको भुजाएं बतानी है, तो सबका भुजाएं बतानी पड़ेगी तीनों का। चलिए बताइए। जो x का मान आया यहाँ लिखिएगा, मैं यहाँ पे छोटी भुजा
छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, है ना। उसके बाद यहाँ लिखिए बड़ी भुजा, यानी कि 90 प्लस 30 112। प्रश्न नंबर 21 का पहला देखिए क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला, यानी कि माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, इसको मान के x प्लस वाई बराबर 27 कर दीजिए और एक्स वाई बराबर 182 कर लीजिए। इसको समीकरण 1 और 2 मानकर बनाइए। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ पेपर के माध्यम से। देखिए, अगर माना कि पहला संख्या x मानते हैं आप, ठीक है, तो दूसरी संख्या आप क्या मानिएगा, 27 योग है ना, 27 माइनस x मानिएगा, ठीक है, क्योंकि योग 27 है। अरे भाई, जब ये कोई संख्या इसको मानोगे, जब 27 में से संख्या घटाएंगे तभी तो हमको पहली संख्या पता चलेगी ना। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर ये मान लो संख्या मेरी x है और यहाँ पे कोई संख्या मेरे पास है वो y है, मान के चलिए, ये दोनों का योग 27 है, तो मेरे पास अगर ये x का मान के चलो यहाँ पे 10 है, ठीक, जब 27 में से 10 घटाएंगे तभी तो हमको y पता चलेगा। तो ये समीकरण समझ में आया। और क्या बोला है, योग कितना है 27, ठीक है, और गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे योग से कोई मतलब नहीं है, हमारा सीधे समीकरण बनेगा x मल्टीप्लाई 27 माइनस x बराबर 182। यही हमारा प्रश्नानुसार है और इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी जी। आई होप आपको बात समझ में आएगी और समीकरण बनाना भी आप जानते हैं। इससे आपकी संख्या आराम से निकल जाएगी। जो x समान आएगा 27 से घटा दीजिएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप पहला बना सकते हैं, 21 का पहला। चलिए हम आपको दूसरा बताते रहे। प्रश्न छोटा है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए, दो क्रमागत बोला है, धन पूर्णांक बोला है, तो एक मान लीजिए x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, बराबर, अब जानते हैं 365। देखिए ये हमारा क्रमागत संख्या, इसका वर्ग बोला है तो क्या हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, योग है तो प्लस लगा दीजिए और इसका वर्ग बराबर 365। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी संख्या भी निकल जाएंगी। तो आई होप आपको ये बात दोनों समझ में आई होंगी, ये प्रश्न को, और आप समझे होंगे तो आप बना लीजिएगा, उम्मीद है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं और इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या देखिए, ठीक है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम बनाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो यहाँ लिखिएगा बड़ी संख्या बराबर x मान के चलिए, x, और छोटी संख्या मान लीजिए y, ठीक। इस बात को समझिए पहले। अब हमें जो कह रहा है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है दो संख्या के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। इसका अंतर ये हो गया। इसको आप कर लीजिए, नहीं दिख रहा है क्या जी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है छोटी संख्या क्या है हमारे पास, y, तो y लिख लीजिए। ये हमारा शर्त 1 हो गया। शर्त 2 क्या कह रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या माने हैं, y, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग लगा दीजिए, बराबर बड़ी संख्या x,
x का बड़ी संख्या का 8 गुना, इसका 8 गुना तो क्या हो जाएगा 8x, 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर, इसको आप 2 मान लीजिए। अब आराम से आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण बन गया तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के स्थान पर 8x का मान यहाँ रख दीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है जी। लेकिन इसको हम आपको चलिए सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। क्या लिखिएगा, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है। और हमें दिया गया है, शर्त 1 क्या दिया है, शर्त 1 दिया है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर बराबर 180। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। शर्त 2 क्या कह रहा है, देखिए, शर्त 2 कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग ठीक है, और बड़ी संख्या का 8 गुना, और वर्ग बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 गुना है। ठीक है। तो छोटी संख्या का क्या माने हैं y, तो क्या हो गया y का स्क्वायर, वर्ग बोला है, बड़ी संख्या 8, 8 का गुना तो 8x। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से आपका मान निकल जाएगा। क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 8, तो 8 रख दीजिए बराबर आपका 180। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इधर आएगा तो 180 बराबर 0। फैक्टर क्या होगा, देखिए 18 दाएगा 180, और 18 में से 8 घटाएंगे, अरे 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर -18x
प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। क्या हो जाएगा, ये x कॉमन ले लिए तो x माइनस 18, यहाँ पर प्लस 10 कॉमन लिए तो x माइनस 18 बराबर 0। एक प्लस वाला, एक अंदर वाला, तो ये क्या हो गया, x बराबर -10, और ये क्या हो गया, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस वाला संख्या नहीं लेना है, ये अमान्य होती है, ऋणात्मक अमान्य होती है। तो x बराबर क्या आया, 18। तो y का मान निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, क्या मिलेगा, हम यहाँ निकाल दे रहे हैं, यही है y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 18 और 8 144। तो y इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट में 144 का जो मान होता है 12 बना 144 होता है, तो क्या आ गया 12, ठीक है। तो x का मान 18, y के मान 12, यानी कि बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं। तो ये जो संख्या रूट में था ये हमारा प्लस माइनस दोनों में आता है, और ये हमारा एक आता है, तो लिखिएगा तब दोनों संख्या। दोनों संख्या एक हो गया आपका 18 प्लस में 12, ये वाला एक हो गया, तथा दूसरा हो गया 18 माइनस 12। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ जी। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन पे कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का मतलब होता है पीस, है ना, यानी कि मान लीजिए 10 पीस 5 पीस, प्रत्येक के नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक के नग की लागत ज्ञात करना है। इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए कोई कुम्हार हैं, वो बर्तन बना रहे हैं, तो अगर मान के चलिए उनकी बर्तनों की संख्या x है, सपोज दैट बर्तनों की संख्या x है ना। जब x है और जब वो बर्तन बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुना, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुना, तो बर्तन की मान लीजिए माना संख्या x होगी, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुना क्या होगा, 2x, माना बर्तनों की संख्या x, तो 2 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2x, कितना अधिक है, 3 अधिक है, और कितना कमा रहे हैं, 90 रुपये। तो ये बात समझ में आई। यहाँ देखिए क्या करता है, हमने माना बर्तनों की संख्या x है और इस संख्या के 2 गुना बर्तन के, है ना, अब 3 अधिक बराबर 90 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये समीकरण समझ में आया कैसे बना है जी। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, माना संख्या 1, माना बर्तन 1 बना दिए हैं, अब उस बर्तन का 2 गुना, तो 2 गुना 2x, 3 अधिक प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। तो यही हमारा समीकरण बना, और इस समीकरण में समीकरण इससे मान निकालना x का, जो बहुत ही आसान है और आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन हम इसे निकाल कर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें 2 चीज पूछा है, इसमें बर्तन की संख्या और प्रत्येक के नग की लागत, ये भी पूछा है। तो बर्तन की संख्या मान लीजिएगा x, मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये जो है बर्तनों की संख्या है और ये उसकी
लागत जो पैसा लगाया है ना उसकी, ठीक है ना। 22 है जी। देखिए, माना निर्मित बर्तन की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा प्रत्येक नग, यानी प्रत्येक नग का मतलब होता है प्रत्येक बर्तन, है ना। प्रत्येक नग यानी प्रत्येक बर्तन के निर्माण, भाई जब वो व्यक्ति अगर बर्तन बना रहा है तो संख्या कुछ होगा, अब उसको निर्माण करने के उसको बेचने ले जाएगा तो भाई एक दाम क्लियर करेगा ना, कितने में बेचेंगे तभी तो पैसा कमाएगा। तो नग का निर्माण लागत यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अरे क्या लिखते हैं, लागत लिख दिया, लागत, ठीक। तो अगर संख्या उसका x है तो इसका 2 गुना 2x + 3, ये उसकी लागत है, ठीक है। और वो टोटल पैसा कितना कमा रहा है, 90। पर ये हमको ये नहीं बताया है कि बर्तन की संख्या कितना है, और हमको ये नहीं बताया है, खुलेआम नहीं बताया कि वो बर्तन एक पीस को कितने में बेच रहा है। बस हमको क्लू दिया है कि उसका 2 गुना है और 3 रुपये और जोड़ेंगे तो 90 रुपया होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें इसका x और x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, x और 2x 3 प्लस बराबर 90 रुपया है। इसको सॉल्व कर लीजिए जी। तो 2x² और ये क्या हो गया 3x बराबर 90। इसको इधर लाइए तो कितना आ जाएगा 90, ये माइनस में हो गया, बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा समीकरण बन गया। किससे करेंगे, 9 दूना 18, 180 और 180 हो गया तो 15 आएगा 150, 15 दूना 30, 180। अगर 15 में अगर 12 गुणा करें तो हो जाएगा 15 का 150। इसका यही फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कैसे हुआ जान लीजिए। 90 दूना 180 और मैंने ये 15 मान लिया और ये मैंने 12 मान लिया, तो 15 दहा के तो 150 ऐसे ही हो जाएगा। अब 15 दूना कितना हो गया 30, कितना हो गया 180। तो इसको 15 प्लस मान लिया, इसको माइनस मान लिया, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें से कैरी लीजिए, कैरी क्या आएगा इसमें से, ये 2x², ये 15x है, कैरी क्या आएगा सिर्फ x आएगा, बचेगा 2x प्लस 15 यहाँ पर। यहाँ क्या कैरी आएगा आपका, तो यहाँ पे कैरी आपका 12 आएगा, माफ कीजिए 12 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 15 छक्का 90, यहाँ 6 आपका 6 कॉमन आएगा -6, तो माइनस 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 6 दूना 12, तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 15 90 होता है बराबर 0। तो x प्लस में रख दीजिए बराबर 0, और दूसरा x माइनस x बराबर 0। तो ये तो हमारा ऐसे ही चला गया माइनस में, ठीक है। तो इसको क्या कर लीजिए, अमान कर लीजिए, जैसे मैंने कहा आपको, ये अमान्य हो गया, इससे निकालिए x बराबर क्या हो गया 6। ये जो आया ये आपकी बर्तनों की संख्या हो गई, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ बर्तन की, पहले ये हो गया, अब यहाँ पे लिखिएगा लागत, यहाँ पे बस ऐसे मैं कर दे रहा हूँ लागत, लास्ट में निकाल दूंगा मैं। क्या था 2x, तो 2x का मान 6 प्लस 3, 2 6 12,
12 3 15 रुपये, ये आपका लागत हो गया। यहाँ लिखिएगा तो बर्तन की संख्या तथा बर्तन की संख्या 6 तथा निर्माण लागत 15 रुपये थी। यही आपका आंसर है जी। एक बार हम देख लेते हैं क्या दिया है या नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर 6 और 15 मिला है। चलिए प्रश्न नंबर हम 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। ठीक है, ये प्रश्न काफी बहुत पहले हम लोग बनाए भी हैं। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्री को 48 मिनट कम समय लगते हैं। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करना है। सवाल क्या कह रहा है, पहले ये बात को समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी है, तो दूरी जा रही है, तो दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय। मैं एक पेपर पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इस बात को पहले मानिए आप, चाल गुणे समय। तो अगर मान के चलिए चाल x है और समय y है, तो इसका जब ये दोनों का गुणा करेंगे तो कितना है? 360 किलोमीटर घंटा। ठीक, तो इसको आप समीकरण 1 मत मानिए। अगर आप हमारी पहली वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं क्यों नहीं मानता हूँ। इसको y इधर आइए, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये 360 अपन x मानिए। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर घंटा अधिक चाल से तय करती। देखिए चाल बढ़ गया, यहाँ पर क्या बढ़ा है? चाल। इस शर्त को 1 कर लीजिएगा और इस शर्त को 2 कर लीजिए। चाल बढ़ा है तो चाल x + 5 कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब चाल बढ़ेगा तो समय घंटा कम लगेगा। एक बात बताइए, आप पहले सवाल को समझिए। अगर कोई ट्रेन जहाँ स्टेशन पर बैठे हैं वहां से खुली है और कुछ दूर जा रही है, जाने के बाद अपनी चाल एक बाइक बढ़ा दी, स्पीड अपनी बढ़ा दे रही है, उसको पहुंचना है 3 घंटे में, वो आपको पहुंचा दिया 2.5 घंटे में, तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? समय कम लगेगा। तो चाल बढ़ाई तो क्या लगेगा? समय कम लगेगा। तो समय बराबर क्या होगा? समय घटेगा, तो घटाएंगे कितना? 48 मिनट दिया है, तो 48 मिनट को पहले हम चेंज करेंगे घंटा में, तो 48/60 कर लीजिए। तो 12 चौके 48 से 12 × 25 60, तो y बराबर क्या होगा? 4/5। ठीक, ये बताइए जब समय बढ़ा है, ये उसका चाल बढ़ा है, समय कब लगा, तब वो कहाँ जाएगी? तभी तो वो 360 किलोमीटर जाएगी ना भाई, कहीं और तो जाएगी नहीं, क्योंकि उसका मेन स्टॉपेज वही है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को इसमें पुट कर देंगे और आराम से हम अपना x का मान निकाल लेंगे और y का, हमें जो पूछा है उसका मान निकाल लेंगे। हमें 4 की स्पीड पूछी है तो सिर्फ x का मान निकालना है, y की निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो एक लाइक जरूर दबाइएगा जी। ठीक है, चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। तो इसका हाल माना है रेलगाड़ी की चाल बराबर x तथा अब रेलगाड़ी दूरी तय करें तथा रेलगाड़ी को
ये दूरी लिखे हैं, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय बराबर y। ठीक है, तो शर्त 1 क्या कहा हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा, x गुणे y बराबर 360। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर 360 अपॉन x। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। 2 क्या कह रहा है, देखिए चाल उसकी बढ़ रही है, तो यहाँ लिखिएगा रेलगाड़ी की नई चाल, सब तो यहाँ लिखिएगा, नई चाल ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, नई चाल। तो चाल क्या माने थे, x कितना 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ा दीजिए, नई चाल 5, तथा नया समय कर लीजिए। यहाँ पर कोई बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। नया समय बराबर कर लीजिए y, जैसे मैंने आपको घटा कर बताया था, y बटा 5। ठीक है, तो शर्त क्या बना हमारे पास, x प्लस y, और y गुणा करने पे ही हमारे पास आएगा माइनस बराबर 360। ठीक है ना, ये चाल है, ये समय है, चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, चाल समय बराबर दूरी, या दूरी और चाल गुणे समय, बात तो एक ही है। अब पहले इसको सॉल्व करिए, फिर आप में से मान रखिएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ये क्या हो गया, -4/5 एक्स, और ये क्या हो जाएगा 5y प्लस माइनस माइनस, और ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 360। अब एक बात को ध्यान दीजिए, इस एक्स वाई को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा, इस समीकरण में एक्स वाई का मान रखने पर जहां एक्स वाई बराबर 360, ये दिख रहा है वहीं पर, तो यहाँ क्या रखेंगे, 360 -4/5x प्लस 5y -4 बराबर 360। तो ये 360, ये 360 कट जाएगा जी, अपॉन में क्या बचा 5, तो इसमें यहाँ क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा, पूरे समीकरण में 5 से गुणा करने पर, देखिए अपॉन में 5 हो गया, हटाएंगे ना इसको, तो वही किए हैं। तो जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -4x। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 25y, ये 4 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 बराबर 0। तो हमको समीकरण बनाना है, तो इधर इसको उधर भेजिए, -4x प्लस 25, ये उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, प्लस में इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करिएगा, ये समीकरण जो 1 रखा था ना, समीकरण 2 में इसका मान रख दीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा। यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में
रखने पर क्या रखे थे भाई, y बराबर 360 अपॉन x, तो -4x प्लस 25, y का मान 360 अपॉन x बराबर 20। अपॉन में x आ गया, x को हटाइए, क्या करिएगा, पूरे समीकरण में x से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 4x², और इसे ये कट जाएगा तो इससे गुणा इसमें कर दीजिए, 25 0 0, 25 छक्के 150, अब 25 75, अब 75 15 90, 9000, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x तो इधर आएगा, ये 20x उधरे रखिए, उधर रखिए, ये हमारा 20x हो गया, ठीक, तो इसको इधर लेकर आइए, अरे क्या यार, ये इधर आएगा तो -20x प्लस 9000 बराबर 0, ये कटेगा किसी से, देखिए तो जी, चार 25 और ये 4 2 में 8, 1 4 2, हाँ कट जाएगा, ये 4 से भाग दीजिए, इसमें छोटा करने के लिए 4 से भाग देने पर, तो क्या बचेगा आपके पास, x² -5, 4 5 20, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 8, एक हासिल हो गया 10, फिर 4 2 8, एक हासिल हो गया तो 20 हो गया, 4 5 20 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालिए, आगे एक और मुसीबत, इसका फैक्टर निकालिए जी, फैक्टर नहीं निकालेंगे तो सूत्र में रख दीजिए, यही ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट आएगा, सूत्र में रख दीजिए। चलिए जहाँ सूत्र में रखते हैं जी, जहाँ ए बराबर -1 है, बी बराबर -5 और सी बराबर 2250, सूत्र से आराम से निकल जाएगा क्योंकि लंबा फैक्टर है। x बराबर -b, तो ये माइनस हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, +5, समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस, ये माइनस में था, माइनस भी होता है तो प्लस हो गया, और ये हमारा रूट में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा जी, और ये -6 में इससे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट 4 का गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 5 20, 4 2 8 10, और 4 2 8 8 9, सही है, हाँ ठीक है, 9000, कोनो गलती नहीं ना हुआ है, अपन में 2 गुण 1, अरे तो ये -2 हो गया, तो ये 5, अब इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा, -9025 और अपन में -2, 9025 का वर्गमूल कितना होगा जी, चलिए निकालते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता है, यहाँ पे निकालिए 9025 का वर्गमूल, हमको तो नहीं लगता है 9025 का होगा, कोई ना कोई होगा, 981 10 का 100, 10 10 में से ये गया 9, और ये हमारा हो गया 25, 9 9 18, किससे गुणा करें जी, यहाँ पर 5 आए, कोई ऐसा ही कहीं बताइए, तो
तो 50 25 हो जाएगा, 5 9 40 तो 42, 5 5 4 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। 50 25 2 5 8 40 तो 42, 5 5 4 9, क्या आया 95 का। ये ना हुआ बात। x बराबर किसका है, प्लस माइनस 95 अपन में -2। पंचानवे 5 कितना हो गया 100, प्लस माइनस लगाइए है ना, और ये हमारा -2, ठीक है। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस काट दीजिए, ठीक। एक काम करिए, तो ये आपका x बराबर आएगा 50। यहाँ यहाँ छोटी सी गलती हमसे हुई है, ये माइनस से माइनस यहाँ नहीं कटता है, ये इसको कभी ये गलती मत करिएगा, ये हम ही गलती करती है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस माइनस रखिए, एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ x बराबर 5 + 95, ये एक बार, और दूसरा x बराबर 5 - 95, और अर्पण पे 2 रखिए, और यहाँ माइनस रखिए, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 100, और ये -2 भाग देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा -50 आएगा जी, ठीक है ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको घटाएंगे तो x बराबर -90, माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या मिला हमें 45, दिख रहा है जी, x बराबर 45। देखिए ये जो है तो ये तो हमारा अमान्य है, x बराबर जो 45 है ना, यही आपकी रेलगाड़ी की चाल है जी, लिखिएगा तो क्या पूछा है, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, है, यही आपका आंसर है जी। देखिए प्रश्न कितना बड़ा है जी। चलिए जी, हमारा एक प्रश्न बचा है लास्ट, चलिए उसको हम बना देते हैं। बारिश आ गई है और रात के 1:30 बज रहे हैं जी। 24 नंबर क्या कह रहा है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहे हैं, जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए अपनी वास्तविक आयु, तो उसकी मान लीजिए वास्तविक आयु उसकी जो है x है, अब 5 वर्ष छोटी तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो उसकी आयु का वर्ग, अच्छा ठीक है, तो इसको काम करिए, इसका वर्ग कर लीजिए, उसकी वास्तविक आयु, अच्छा वास्तविक आयु के 5 गुने, इसका मतलब हम जो माने थे माना आयु उसकी, माना आयु x, तभी तो x में घटाए हैं, तो ये हमारी जो है 5 गुने यानी कि 5x, 5x से 11 अधिक है, 11 मतलब अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या कीजिए।
देखिए जी समीकरण हमारा कैसे बना। प्रश्न क्या कहता है, पहले समझ लीजिए। कोई लड़की है, उसकी वर्तमान आयु से जब उसका 5 वर्ष कम होता है तो उसका जो वर्ग हो रहा है ना, जब वर्ग हो रहा है तो उसके वर्तमान आयु से यानी प्रेजेंट की आयु से 5 गुने से 11 अधिक है, तो हमको वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न ऐसा कह रहा है। तो ये समीकरण देखिए कैसे बना। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखिएगा, माना जेबा जेबा की वर्तमान आयु 100 वर्ष, ठीक है। तब तब यहां करिएगा, सीधे प्रश्न अनुसार कीजिए। क्या x माइनस 5 वर्ष, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, बराबर 5 गुने प्लस 11। इसको सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूना 10x, आप 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, बराबर 5x प्लस 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जी, और ये प्लस में 25, ये प्लस में 11 इधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर 10 में से 10 माइनस 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 5 15 हो गया जी, और 25 में से 10 घटाइए 15, 11 घटाएगा तो 16, 14 बराबर 0। अब इसका समीकरण कैसे बनेगा जी। 14 जोड़ने पर हमको इतना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। चौदह कम 14, 14 में से ये घटाइएगा तो 15 हो जाएगा जी। कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, गुणा करने पे 14 जोड़ना 15, तो इसको 14 मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। दोनों माइनस 14x और x बराबर माइनस 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x माइनस 14 बराबर 0। तो क्या मिला, x x में भाग दीजिएगा तो x प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचा 14, और यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, तो 1 का 1 मानिएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा x माइनस माइनस, अरे क्या हो गया, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। तो माइनस 14x, तो यहाँ तो प्लस आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है। गलती यहाँ नहीं है, गलती यहाँ पर है। 25 बड़ा है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस बराबर 0। एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो ये आएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा तो प्लस में 14। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो 1 वर्ष तो नहीं होगा, यही 14 ही सही होगा, ठीक है। यानी कि आपको मिलेगा x बराबर 14 और 1, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, 14 वर्ष ही होगी ना, एक तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ लिखिएगा, तो जेवा की आयु
जेवा की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। और हम आपसे मिलते हैं अगले प्रश्नावली 4F को लेकर, वह विकल्प के प्रश्न और कुछ प्रश्न है जो उसको लेकर। आपको अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कीजिए।